नमस्कार। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। बाबा तुलसीदास की जय हो। माँ भगवती सरस्वती की जय हो। श्री रामचरित मानस बालकांड प्रथम सोपान से आज मैं दोहा 111 से लेकर दोहा 115 तक का हिंदी में भावार्थ सुनाऊंगी। इसमें प्रसंग आएगा भगवान शिव माता पार्वती से प्रसन्न होकर के उनकी प्रशंसा करेंगे और दुख भी जताएंगे, और किनको राम की भक्ति और राम का स्वरूप नहीं समझ में आता है उन लोगों का प्रकार बताएंगे और भगवान का आनंद स्वरूप का वर्णन करेंगे। आइए सुनिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, कथा को लाइक करिएगा, कमेंट्स के द्वारा मुझसे जुड़िए और शेयर करके धर्म का प्रचार करिए। दीन दयाल बिरद संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी। मगन ध्यान रस दंड जुग पुनि मन बाहिर कीन। रघुपति चरित महेश तब हर्षित बरनय लीन। शिव जी 2 घड़ी तक ध्यान के रस में डूबे रहे, फिर उन्होंने मन को बाहर खींचा और तब वे प्रसन्न होकर श्री रघुनाथ जी का चरित्र वर्णन करने लगे। झूठे सत्य जाहे बिनु जाने, जिम भुजंग बिनु रजु पहचाने। जेहि जाने जग जाए हेराई, जागे जथा सपन भ्रम जाई। जिसके बिना जाने झूठ भी सत्य मालूम होता है, जैसे बिना पहचाने रस्सी में सांप का भ्रम हो जाता है, और जिसके जान लेने पर जगत का उसी तरह लोप हो जाता है, जैसे जागने पर स्वप्न का भ्रम हो जाता रहता है। बंदऊ बाल रूप सोई रामो, सब सिद्धि सुलभ जपत जिस नामो। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवौ सो दशरथ अजिर बिहारी। मैं उन्हें श्री रामचंद्र जी की बाल रूप की वंदना करता हूँ, जिनका नाम जपने से सब सिद्धियां सहज ही प्राप्त हो जाती। मंगल के धाम, अमंगल के हरने वाले और श्री दशरथ जी के आंगन में खेलने वाले वे बाल रूप श्री रामचंद्र जी मुझ पर कृपा करें। करि प्रणाम राम ही त्रिपुरारी, हर्ष सुधा समगिरा उचारी। धन्य धन गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं को उपकारी। त्रिपुरासुर का वध करने वाले शिव जी श्री रामचंद्र जी को प्रणाम करके आनंद में भरकर अमृत के समान वाणी बोले, हे गिरिराज कुमारी पार्वती, तुम धन्य हो, धन्य हो। तुम्हारे समान कोई उपकारी नहीं है। पूछे रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावन गंगा। तुम रघुबीर चरण अनुरागी, किन्हु प्रश्न जगत हित लागी। जो तुमने श्री रघुनाथ जी की कथा का प्रसंग पूछा है, जो कथा समस्त लोकों के लिए जगत को पवित्र करने वाली गंगा जी के समान है, तुमने जगत के कल्याण के लिए प्रश्न पूछे हैं। तुम श्री रघुनाथ जी के चरणों में प्रेम रखने वाली हो। दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। राम कृपा ते पार्वती, सपने हो तो मन माही। शोक मोह संदेह भ्रम मम विचार कछु नाही। हे पार्वती, मेरे विचार में तो श्री राम जी की कृपा से तुम्हारे मन में स्वप्न में भी शोक मोह संदेह और भ्रम कुछ भी नहीं है। तदपि शंका किन्हु सोई, कहत सुनत सब कर हित होई। जिन हरि कथा सुने नहीं काना, श्रवण रंध्र अहि भवन समाना। फिर भी तुमने इसलिए वही पुरानी शंका की है कि इस प्रसंग के कहने सुनने से सबका कल्याण होगा। जिन्होंने अपने कानों से भगवान की कथा नहीं सुनी, उनके कानों के छिद्र सांप के बिल के समान है। नैनन ही संत दरस नहीं देखा, लोचन मोर पंख कर लेखा। ते सिर कट तुम्बरी समतूला, जेन नमत हरि गुरु पद मूला। जिन्होंने अपने नेत्रों से संतों के दर्शन नहीं किए, जिनके वे नेत्र मोर के पंख पर दिखने वाले नकली आंखों की गिनती में आते हैं, उनके आंखें वे सिर कड़वी तुम्बे के समान हैं, जो श्रीहरि और गुरु के चरण तल पर नहीं झुकते हैं। जिन हरि भगति हृदय नहीं आनी, जीवत सब समान ते प्राणी। जो नहीं करई राम गुण गाना, जे सुधा दुर्जे समाना। जिन्होंने भगवान की भक्ति को अपने हृदय में स्थान नहीं दिया, वे प्राणी जीते हुए मुर्दे के समान हैं। जो जीव श्री रामचंद्र जी के गुणों का गान नहीं करती,
वह मेढक की जीभ के समान है। कुलिस कठोर निठुर सोई छाती, सुने हरि चरित न जो हरि शाती। गिरजा सुनहु राम के लीला, सुरहित धनुज विमोहन शीला। वह हृदय वज्र के समान कड़ा और निष्ठुर है, जो भगवान के चरित्र सुनकर हर्षित नहीं होती है। हे पार्वती, श्री रामचंद्र जी की लीला सुनो। यह देवताओं का कल्याण करने वाली और दैत्यों के विशेष रूप से मोहित करने वाली है। दीन दयाल बिरधु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। राम कथा सुर धेनु सम सेवत सब सुख दानी। सत समाज सुर लोक सबको न सुनई यस जानी। श्री रामचंद्र जी की कथा कामधेनु के समान सेवा करने से सब सुखों को देने वाली है, और सत्पुरुषों के समाज ही सब देवताओं के लोक हैं। ऐसा जानकर इसे कौन न सुनेगा। राम कथा सुंदर कर तारी, संशय विहग उड़ावनिहारी। राम कथा कलि बिटप कुठारी, सादर सुन गिरिराज कुमारी। श्री रामचंद्र जी की कथा हाथ की सुंदर ताली है, जो संदेह रूपी पक्षियों को उड़ा देती है। फिर राम कथा कलयुग रूपी वृक्ष को काटने के लिए कुल्हाड़ी है। हे गिरिराज कुमारी, तुम इसे आदर पूर्वक सुनो। राम नाम गुण चरित सुहाए, जन्म करम अगणित श्रुति गाए। जथा अनंत राम भगवाना, तथा कथा कीरति गुण नाना। वेदों ने श्री रामचंद्र जी के सुंदर नाम गुण चरित्र जन्म और कर्म सभी अनगिनत कहे हैं। जिस प्रकार भगवान श्री रामचंद्र जी अनंत हैं, उसी तरह उनकी कथा कीर्ति और गुण भी अनंत है। तथापि जथा श्रुत जस मत मोरी, कहियाँ देख प्रीति अति तोरी। उमा प्रश्न तो सहज सुहाई, सुखत संत सम्मत मोहि भाई। तो भी तुम्हारी अत्यंत प्रीति देखकर जैसा कुछ मैंने सुना है और जैसा मेरी बुद्धि है, उसी के अनुसार मैं कहूँगा। हे पार्वती, तुम्हारा प्रश्न स्वाभाविक ही सुंदर सुखदायक और संत सम्मत है, और मुझे तो बड़ा ही अच्छा लगा। एक बात नहीं मोहि सुहानी, जदपि मोह बस कहु भवानी। तुम जो कहा राम को आना, जय श्रुति गाव धरई मुनि ध्याना। परंतु हे पार्वती, एक बात मुझे अच्छी नहीं लगी। यद्यपि वह तुमने मोह के वश होकर ही कही है। तुमने जो यह कहा कि वे राम कोई और हैं, जिन्हें वेद गाते हैं और मुनि जन जिनका ध्यान धरते हैं। दीन दयाल बिरध संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। कहाई सुनाई असे अधम नर ग्रसे, जे मोह पिशाच पाषंडी हरिपद विमुख जानहि झूठ न साच। जो मोह रूपी पिशाच के द्वारा ग्रस्त हैं, पाखंडी हैं, भगवान के चरणों से विमुख हैं, और जो झूठ सच कुछ भी नहीं जानते, ऐसे अधम मनुष्य ही इस तरह के कहते सुनते हैं। कैसे? पाखंडी हरिपद विमुख जानहि झूठ न साच। आगे अकोविद अंध अभागे, काई विषय मुकुर मन लागे। लंपट कपट कुटिल विशेषी, सपने संत सभा नहीं देखी। जो अज्ञानी मूर्ख अंधे और भाग्यहीन हैं, और जिनके मन रूपी दर्पण पर विषय रूपी काई जमी हुई है, जो व्यभिचारी छली और बड़े कुटिल हैं, और जिन्होंने कभी स्वप्न में भी संत समाज के दर्शन नहीं किए। कहाँ ते वेद सम्मत बानी, जिनके सुझलाभ नहीं हानि। मुकुर मले नरु नयन विहीना, राम रूप देखै किम दीना। और जिन्हें अपनी लाभान नहीं सूझती, वे ही ऐसे वेद विरुद्ध बातें कहा करते हैं। जिनका हृदय रूपी दर्पण मैला है, जो नेत्रों से हीन है, वे बेचारे श्री रामचंद्र जी का रूप कैसे देखें। जिनके अगुण न सगुण विवेका, जल पही कल्पित बचन अनेका। हरि माया बस जगत भ्रमाहि, तिन्हि कहत कछुआ घटित नाही। जिनको निर्गुण सगुण का कुछ भी विवेक नहीं है, जो अनेक मन गढ़ंत बातें बका करते हैं, जो श्रीहरि की माया के वश में होकर जगत में जन्म मृत्यु के चक्र में भ्रमते फिरते हैं, उनके लिए कुछ भी कह डालना संभव नहीं है। बातुल भूत विवश मतवारे, ते नहीं बोलहि बचन विचारे। जिन कृत महामोह मद पाना, तिन कर कहा करिय नहीं काना। जिन्हें वायु का रोग यानी सन्निपात उन्माद आदि हो गया हो, जो भूत के वश हो गए हैं, और जो नशे में चूर हैं, ऐसे लोग विचार कर वचन नहीं बोलते। जिन्होंने महामोह रूपी मदिरा पी रखी है, उनके कहने पर कान न देना चाहिए।
दीन दयाल बिरद संभारे, हरहु नाथ मम संकट भारे। हस निज हृदय विचार तजु संशय, भजु राम पद सुनो गिरिराज कुमारे। ब्रह्म तब रवि कर बचन मन। अपने हृदय में ऐसा विचार कर संदेह छोड़ दो और श्री रामचंद्र जी के चरणों को भजो। हे पार्वती, भ्रम रूपी अंधकार के नाश करने के लिए सूर्य की किरणों के समान मेरे वचनों को सुनो। सगुन ही अगुन ही नहीं कछु भेदा, गाँव वही मुनि पुराण बुध वेदा। अगुन अरूप अलख अज जोई, भगत प्रेम बस सगुन सोई। सगुण और निर्गुणों में कुछ भी भेद नहीं है। मुनि पुराण पंडित और वेद सभी ऐसा कहते हैं। जो निर्गुण अरूप निराकार अलख अव्यक्त और अजन्मा है, वही भक्तों के प्रेम वश सगुण हो जाता है। जो गुण रहित सगुण सोई कैसे, जलुहे में पल बिलग नहीं जैसे। जा सुनाम ब्रह्म तिमिर पतंगा, ते किम कही अभिमोह प्रसंगा। जो निर्गुण है वही सगुण कैसे है। जैसे जल और ओले में भेद नहीं, दोनों जल ही हैं, ऐसे ही निर्गुण और सगुण एक ही है। जिसका नाम ब्रह्म रूपी अंधकार के मिटाने के लिए सूर्य है, उसके लिए मोह का प्रसंग भी कैसे कहा जा सकता है। राम सजदानंद दिनेसा, नहीं ता मोह निशा लवलेसा। सहज प्रकाश रूप भगवाना, नहीं ता पुण्य विज्ञान बिहाना। श्री रामचंद्र जी सचिदानंद स्वरूप सूर्य है। वहाँ मोह रूपी रात्रि का लवलेश भी नहीं है। वे स्वभाव से ही प्रकाश रूप षडैश्वर्य युक्त भगवान है। वहाँ तो विज्ञान रूपी प्रातः काल भी नहीं होता। अज्ञान रूपी रात्रि हो तब तो विज्ञान रूपी प्रातः काल हो। भगवान तो नित्य ज्ञान स्वरूप है। हर्ष विषाद ज्ञान अज्ञान, जीवधर अहमित अभिमाना। राम ब्रह्म व्यापक जग जाना, परमानंद परेश पुराना। हर्ष शोक ज्ञान अज्ञान अहंता और अभिमान ये सब जीव के धर्म हैं। श्री रामचंद्र जी तो व्यापक ब्रह्म परमानंद स्वरूप परात पर प्रभु और पुराण पुरुष हैं। इस बात को सारा जगत जानता है। 100 यहाँ पर 15वां जो धोआ था उसका यहीं पर पूर्ण होता है। आगे के भाग में 116 से प्रसंग सुनिए, जहाँ से श्री रामचंद्र जी की महिमा सुनावेंगे माता पार्वती को पिता शिव। नमस्कार, जय श्री कृष्ण, धन्यवाद।